श्री गणेशायन में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि शीघ्र विवाह कैसे हो और मंगल के कुप्रभाव से कैसे बचे और शुगर और मधुमेह में राहत कैसे मिले, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको सुने और अपनाएं। अब मैं बताता हूं कि अगर मंगल ग्रह खराब हो तो क्या लक्षण देते हैं। मन नियंत्रण में न हो, बार बार गुस्सा आता हो, अथवा मन में ईगो हो, अथवा काम की तीव्रता हो, वासना की तीव्रता हो, अथवा किसी के सलाह अच्छा न लगता हो, मैं जो कर रहा हूँ वह बहुत सुपर है, अच्छा है, जो कुछ भी करता है व्यक्ति उसमें सफलता लास्ट में जाकर के नदारत हो जाता हो, न मिलता हो, मिलते मिलते न मिलता हो, भ्रम में आदमी होता हो, जब काम नुकसान हो जाता हो तब उसका ज्ञान निकलता हो, अथवा ब्लड में किसी तरह का उफान हो, या पारिवारिक झंझट हो, या रोगों का प्रभाव होता हो परिवार में ज़्यादा, अथवा ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो, अथवा कर्ज चढ़ जाता हो, कर्ज बार बार होता हो, उतरने का नाम न लेता हो, अथवा कृषि में नुकसान होता हो, अथवा विवाह शादी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता हो, तो आप कर डाले इन मंत्रों का जाप। ओम क्राम क्रीम क्रोम सौभौमाय नमः। इस मंत्र का जप शुक्ल पक्ष मंगलवार से शुरू करें और हर मंगलवार को करें। 21 मंगलवार करें। लाल आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके घी का दीपक जला ले और शुद्ध गुगुल जरूर जलावे। अच्छे दुकान से उसे खरीद लाएं। मार्केट में डुप्लीकेट गुगुल बड़ी मात्रा में मिल रही हैं, उस पर ध्यान दें। और 108 बार जप करना है। अगर रक्त चंदन की माला मिल जाए या मूंगा की माला मिल जाए 108 लड़ी का अथवा 27 लड़ी का, तो उससे करे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे अभाव में रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है। लेकिन सूर्यास्त के घंटा पूर्व सुबह में जप करना है और सूर्यास्त के घंटा पूर्व गेहूं और गुड़ का दान करना है, मात्रा आपके अनुसार। अब मैं शुक्र और केतु के बारे में बताने जा रहा हूं। शुक्र और केतु का योग जब जन्म कुंडली में हो जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर रोगों का प्रभाव पड़ता है और असफलताएं मिलती हैं। यदि ये दोनों न मिल रहा हो तो मधुमेह हो जाता है और उससे आदमी पीड़ित हो जाता है। अगर ये भी न हो तो पुत्र नाकामयाब हो जाता है, उपद्रव करने वाला, आज्ञा का पालन नहीं कर पाता है, अथवा उस पर कष्ट आता है बार बार, वह रोगी हो जाता है, अथवा उसको सफलता नहीं मिलती, अथवा संतान ही नहीं होता, पुत्रियों की संख्या बढ़ जाती है और पुत्र नर पुत्र नहीं हो पाता है। इस तरह का अगर हो रहा हो, अथवा बरकत न होता हो, रुपया पैसा खूब आता हो बचता न हो, अथवा रुपया के लिए ललायित रहते हैं, तो समझिए कि केतु का प्रभाव साथ में है या दृष्टि है, शुक्र पीड़ित है। तो आप शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप शुरू करें। हर शुक्रवार को ही जपना है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला से सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके बैठकर अनुलोम विलोम करके और जप लेना है।
अगर सुबह में फुर्सत न हो तो दोपहर 1:30 से 1:40 के बीच में बैठ करके पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन लाल हो उस पर बैठे और एक दीपक घी का जला ले। अगर दीपक न उपलब्ध हो तो मानसिक प्रणाम करके दीपक पूजन कर ले, मानसिक पूजन कर ले और उसके बाद जपना शुरू कर ले। सुगंधित अगर कोई धूप हो गूगल वगैरह तो जला ले। गुरु का, गणेश जी का स्मरण कर ले, माता पिता सूर्य को प्रणाम कर ले, तब जप को शुरू करें। ऐसे आप 43 शुक्रवार कर लेते हैं तो उत्तम, और नहीं तो शुक्रवार 21 शुक्रवार कर ले, कम से कम 50-60% लाभ हो जाएगा। नहीं तो 43 शुक्रवार सर्वोत्तम होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को गठिया का रोग हो गया हो, ठेहुने में दर्द करता हो, सूजन हो और चलने में दिक्कत हो, तो आप जाइए मार्केट से आमा हल्दी लाइए, काला नमक लाइए, कर्मी का साग लाइए, सजवन का छाल और आकाश बवर, सबको एक एक मुट्ठी की मात्रा में लाएं। उसकी मात्रा है, आमा हल्दी आप 25 ग्राम ले लें, काला नमक 10 ग्राम और कर्मी का साग 2 मुट्ठी, सजवन का छाल 2 मुट्ठी और आकाश बवर 2 मुट्ठी, महुआ का फूल 1 मुट्ठी, और इस सबको पीस करके गरम करके अपने ठेवने पर लेप करके पट्टी से बांध ले, 2 घंटा 3 घंटा रखे, नित्य ऐसा काम करें। बस 11 रोज 21 रोज में बहुत राहत हो जाएगा, आराम मिलेगा। बस आपको मैं एक जीवा जो उकवत कहलाता है उस अथवा अधेड़ी होता है, उसकी दवा मैं बता देता हूँ। मार्केट में जाए, अंग्रेजी दवा की दुकान पर विस्टापेन पाउडर मिलता है, अगड़ी का तेल लाए, गंधक लाए, ढेला कपूर, सबको मिला करके उसमें गड़ी का तेल उतना मिलाए कि वो मलहम जैसा बन जाए और मिला करके शीशी में रख ले, नित्य लगाए, जितने दिन उतने दिन लगाए कि वह पूरा जड़ से ठीक न हो जाए। बहुत कम दिनों में ही इससे राहत मिलेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर विवाह में किसी को दिक्कत हो, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा हो, वही बहुत परेशानी हो रही हो, तो आपको नारियल का एक झाड़ू जो अपने घर में प्रयोग करते हैं उसको ले जाइए। सुबह प्रातः काल अभी लोग कम जगह हो तो चौराहे पर जाकर उसको खोल करके छितरा करके चले आए, पीछे मुड़कर न देखे, घर में प्रवेश करते समय जल का छींटा लगाए और सुबह स्नान वगैरह करके घर में बालकांड में शिव पार्वती विवाह का जो प्रसंग है उसका पाठ है, नित्य कम से कम 21 रोज अथवा 1.25 महीना करे। बस 1 माह के अंदर में आपकी सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद।